नमस्ते। पाकिस्तान ने अपनी जनता को फिर से गधैया नृत्य का मौका दे दिया है। बाढ़ में डूबते डूबते अचानक याद आया कि भारत ने हमें अलर्ट नहीं दिया, इसीलिए हम बह गए। यानी खुद तालाब में कूदो, तैरना न आता हो और फिर पड़ोसी से कहो कि तू ही जिम्मेदार है कि मैं डूब रहा हूँ। ये वही देश है जिसने IMF से 23 बार लोन लिया है, जिनके पास विदेशी मुद्रा भंडार मुश्किल से 8 हफ्तों के आयात का बचा है और अब कह रहा है कि भारत से अरबों डॉलर का मुआवजा चाहिए। 2022 की बाढ़ में पाकिस्तान को लगभग 30 अरब डॉलर का नुकसान हुआ था। करीब 1700 लोग मारे गए और 3 करोड़ 30 लाख लोग प्रभावित हुए थे। तब भी कहा गया था कि भारत पानी छोड़ रहा है। अब 2025 में फिर वही कहानी दोहराई जा रही है। फर्क बस इतना है कि अब इसमें मुआवजे का तड़का भी डाल दिया गया है, जैसे कोई दुकानदार हर बार ग्राहक को खराब समोसा खिलाए और फिर बोले अब तू मुझे बख्शीश दे। असलियत यह है कि पाकिस्तान का बाढ़ प्रबंधन सिस्टम किसी कॉमेडी शो से कम नहीं है। कराची में आधे घंटे की बारिश हो जाए तो सड़कें तैरने लगती है, लाहौर में नालों से बदबूदार झाग निकलने लगता है और बच्चे उसमें कागज की नाव चलाते हैं। गिलगिट बाल्टिस्तान में पुल ढहते हैं और पेशावर में लोग छत पर चढ़कर बचाव दल का इंतजार करते हैं और सरकार कैमरे के सामने आकर कहती है हमने पहले ही अलर्ट जारी किया था। अलर्ट पाकिस्तान में सिर्फ अखबार की हेडलाइन बनकर रह जाता है। 2022 में बाढ़ आने से पहले भी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने चेतावनी दी थी, लेकिन न तो डैम की मरम्मत हुई न ड्रेनेज ही साफ हुआ। नतीजा हजारों गांव डूबे, लाखों मवेशी मरे, अरबों डॉलर का नुकसान हुआ। और फिर 2025 में फिर वही कट पेस्ट प्रेस रिलीज हम भारत को जिम्मेदार ठहराते हैं। कहावत है पूरी ताकत से ढोल पीटा, गुड़ मिला एक दाना। पाकिस्तान की हालत बिल्कुल यही है। मंत्री हेलीकॉप्टर से जाते हैं, ऊपर से 2 बोरी आटा गिराते हैं और नीचे खड़े कैमरे वाले ताली बजाते हैं। अगले दिन वही मंत्री बयान देते हैं कि हम हालात पर पूरी तरह काबू पा चुके हैं, लेकिन जनता सोचती है काबू किस पर पाया, बाढ़ पर या फिर टीवी कैमरे पर। 2022 की बाढ़ में 8 लाख घर तबाह हुए थे और जो राहत पैकेज मिला उसमें से आधा रास्ते में ही नेताओं की जेब में चला गया। गरीब जनता ने 2-2 दिन तक सूखी रोटी खाकर गुजारा किया, लेकिन राजधानी में मंत्री साहब नई SUV लेकर घूमते दिखे। और अब जब 2025 में फिर से हालात बिगड़े तो सीधा नया फंडा निकाला गया, भारत से मुआवजा। अब सवाल यह है कि भारत क्यों दे? भारत तो खुद हर साल बाढ़ झेलता है। बिहार और असम में गंगा और ब्रह्मपुत्र की बाढ़ से लाखों लोग प्रभावित होते हैं। उत्तराखंड में बादल फटते हैं और केरल में मानसून का पानी घर बहा ले जाता है, लेकिन भारत सरकार रेस्क्यू ऑपरेशन करती है, बांध बनाती है और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर किसी से मुआवजा नहीं मांगती। पाकिस्तान का लॉजिक बिल्कुल ऐसा है जैसे मोहल्ले का बच्चा अपनी कॉपी जलाकर कहे कि तू भी मुझे पेन दे और कॉपी भी लिख कर दे, वरना मैं तुझ पर केस करूंगा। पाकिस्तान की बाढ़ का सबसे बड़ा कारण उसकी खुद की लापरवाही है। सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों पर डैम का रख रखाव सही से नहीं किया गया। छोटे छोटे गांव बिना किसी सुरक्षा योजना के नदी किनारे बसते गए और जब नदी उफान मारती है तो पूरा इलाका पानी में समा जाता है। इसके बाद नेता टीवी पर आते हैं और कहते हैं भारत ने पानी छोड़ दिया। अब बताइए, नदी पाकिस्तान में है, डैम पाकिस्तान का है, सफाई का जिम्मा पाकिस्तान का है, लेकिन दोष भारत पर। मतलब साफ है, दुकान करे पकौड़ों की, बात करे करोड़ों की। पाकिस्तान के पास खुद राहत देने के पैसे नहीं हैं, लेकिन भारत से अरबों डॉलर का मुआवजा चाहिए। ये वही पाकिस्तान है जिसके पास इस वक्त विदेशी मुद्रा भंडार सिर्फ 9 अरब डॉलर है और जिसमें से आधा तो कर्ज चुकाने में चला जाएगा। और फिर भी मत देखिए, भारत से अरबों डॉलर का मुआवजा मांग रहा है। IMF वाले पहले कह चुके हैं कि पाकिस्तान से कर्ज वसूली करना ऐसे ही है जैसे बाल्टी में छेद हो और आप उसमें पानी भरते जाए। अरब देशों ने भी धीरे धीरे मदद कम कर दी है। चीन ने भी बेल्ट एंड रोड के प्रोजेक्ट अटका दिए हैं। अब पाकिस्तान की आखिरी उम्मीद बची है भारत से मुआवजा। मानो बाढ़ रोकने का असली तरीका यही हो कि पड़ोसी से पैसे वसूले जाए, लेकिन असली सवाल यह है अगर भारत से मुआवजा मिल भी गया तो क्या होगा? क्या पाकिस्तान ड्रेनेज सिस्टम दुरुस्त करेगा? क्या डैम की मरम्मत होगी? या फिर वही पुराना खेल, पैसा नेता और अफसर खा जाएंगे?
जनता फिर बाढ़ में नाव ढूंढेगी और अगले साल फिर वही राग भारत जिम्मेदार है। पाकिस्तान का यह ड्रामा दुनिया के सामने अब खुलकर आ चुका है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया भी हंस रहा है कि जिस देश की हालत IMF के आगे झोली फैलाने जैसी है, वो अब भारत से अरबों डॉलर मांग रहा है। अगर यह लॉजिक मान लिया जाए तो कल को पाकिस्तान यह भी कहेगा कि हमारे क्रिकेट मैच हारने की वजह भारत है और ट्रॉफी हमें ही चाहिए। पाकिस्तान की हालत ऐसी है कि IMF वाले भी अब उनसे मिलकर हंसते हुए लौटते हैं। 23 बार कर्ज लेकर भी सुधार नहीं हुआ। ऊपर से 2022 की बाढ़ में मिले अरबों डॉलर के राहत पैकेज का हिसाब आज तक किसी ने नहीं दिया और अब 2025 में वही नाटक, यानी भारत दोषी है। भाई, अगर हर बार बाढ़ का जिम्मेदार भारत है तो फिर पाकिस्तान सरकार का काम क्या है? क्या वहां के मंत्री सिर्फ फोटो खिंचवाने और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए बने हैं? 2022 में जब 1 करोड़ 70 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि पानी में डूब गई थी, तब भी पाकिस्तान ने दावा किया था कि पड़ोसी देश ने पानी छोड़ा। लेकिन रिपोर्ट्स बताती है कि असली समस्या खुद पाकिस्तान की थी। नदियों के किनारे अवैध कब्जे, कच्चे घर और गंदगी से भरे नाले, और जब बाढ़ आई तो पूरा सिस्टम ढह गया। अब वही कहानी फिर से, और ऊपर से मुआवजे का धमाका। जरा सोचिए, अगर दुनिया के हर देश ने यही तर्क मान लिया तो हालत क्या होगी। अमेरिका कहे कि हर तूफान का जिम्मेदार मैक्सिको है, बांग्लादेश कहे कि हर चक्रवात का दोष भारत का है, जापान कहे कि हर सुनामी चीन की वजह से आती है। फिर तो संयुक्त राष्ट्र का काम राहत देने का नहीं बल्कि पड़ोसियों के बीच मुआवजे का बंटवारा करने का रह जाएगा। लेकिन पाकिस्तान की सोच ही यही है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। अपने घर में छेद है लेकिन दोष हमेशा बाहर वालों पर। जैसे कोई आदमी पानी की टंकी का ढक्कन खोलकर भूल जाए और जब घर भर जाए तो कहीं ये पड़ोसी ने किया होगा। अब आंकड़े गवाही देते हैं कि पाकिस्तान ने कभी बाढ़ प्रबंधन को गंभीरता से नहीं लिया। वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में हर साल बाढ़ से औसतन 2 अरब डॉलर का नुकसान होता है, लेकिन इस पर खर्च जीरो के आसपास है। NDMA के पास जो बजट है उसमें से आधा अफसरों की सैलरी में चला जाता है और बाकी कागज पर योजनाओं में। नतीजा वही, जब बाढ़ आती है तो सरकार सिर्फ भाषण देती है। पाकिस्तान हर साल बड़ी बड़ी मीटिंग करता है, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भाषण झाड़ता है और नतीजे में जनता को मिलता है 2 पैकेट बिस्किट और फिर कहा जाता है कि हमने राहत पहुंचा दी। 2022 में जब UN ने राहत पैकेज भेजा था तो वो मदद भी आधी रास्ते में ही गायब हो गई। गरीब जनता ने कहा कि उन्हें सिर्फ नाम मात्र की सहायता मिली और नेताओं की जेब में करोड़ों डॉलर पहुंच गए। अब 2025 में वही खेल फिर से होने वाला है। फर्क बस इतना है कि अब नया डायलॉग तैयार है, भारत हमें मुआवजा दे। भारत अगर हर बार पाकिस्तान की मांग मान ले तो शायद पाकिस्तान के नेता अब बाढ़ रोकने के लिए बादलों पर केस ठोक देंगे, बरसात क्यों की, और अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहेंगे भारत ने बादलों को हवा दी, इसलिए हमें अरबों डॉलर चाहिए। आंकड़ों की बात करें तो इस बार की बाढ़ में भी पाकिस्तान का नुकसान छोटा नहीं है। शुरुआती अनुमान बताते हैं कि 5 लाख से ज़्यादा घर डूब चुके हैं, 10 लाख लोग विस्थापित हो चुके हैं और 50 लाख से ज़्यादा लोग राहत का इंतजार कर रहे हैं। फसलें पूरी तरह चौपट हो गई, चावल, गन्ना, कपास सब बह गया। ये वही फसलें हैं जिनसे पाकिस्तान विदेशी मुद्रा कमाता है। अब जब कमाई का जरिया बह गया तो नया जरिया खोज लिया, भारत से मुआवजा। दुनिया भी अब पाकिस्तान के इस रोने पर उब चुकी है। IMF बार बार कह रहा है कि सुधार करो, लेकिन वहाँ के नेता सुनते ही नहीं। चीन भी अब लोन देने से पहले 100 बार सोचता है। सऊदी अरब ने भी शर्त रख दी कि तेल अब उधार पर नहीं मिलेगा। ऐसे में पाकिस्तान ने सोचा होगा चलो भारत का नाम ले लो, दुनिया का ध्यान भी खिंच जाएगा और शायद कहीं से पैसा भी टपक जाए। लेकिन असली मजा तो यह है कि पाकिस्तान ने जिस अलर्ट पर भारत को दोषी ठहराया उसी अलर्ट को खुद की एजेंसियां मानती नहीं। भारत ने जब सिंधु नदी पर डेटा दिया था तब पाकिस्तान ने कहा था कि हमें और भरोसेमंद रिपोर्ट चाहिए। अब जब बाढ़ आई तो वही रिपोर्ट ने मिलने का बहाना बना लिया गया, यानी खुद ही डेटा ठुकराओ और फिर कहो भारत ने हमें डुबो दिया। पाकिस्तान का असली धंधा अब फंड रेजिंग और मुआवजा मांगना बन चुका है। जनता की हालत भले ही बेहाल हो, लेकिन नेताओं के बयान हमेशा अरबों डॉलर में ही घूमते हैं। अब दुनिया के सामने पाकिस्तान की मुआवजा पॉलिसी सबसे बड़ा कॉमेडी शो बन चुकी है। UN से लेकर IMF तक सब सोच रहे होंगे कि जिस देश के पास अपनी नालियों का हिसाब नहीं है वो भारत से अरबों डॉलर का हिसाब मांग रहा है। और अंत में पाकिस्तान की बाढ़ सिर्फ पानी की बाढ़ नहीं है,
बल्कि जिम्मेदारी से भागने की बाढ़ है। हर बार गलती अपनी और दोष पड़ोसी पर। जनता डूबती रहे, नेता विदेश घूमते रहे और बयान आते रहे भारत से मुआवजा चाहिए। शायद यही उनका नया राष्ट्रीय नारा बन चुका है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।